अब प्रोबेबिलिटी के अंदर जो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज डाइस। हमने कल पढ़ा कोइन के बारे में मैंने आपको सिंपल सी एक चीज़ रिवाइज करा देता हूँ दैट अगर कोइन एक बार टॉस करा जाएगा तो आपके पास दो आउटकम आएंगे दैट इज हेड या टेल। उसके बाद आपके कॉम्बिनेशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं भाई। दो बार टॉस करोगे तो डिपेंड करता है आपके पहली बार क्या आया, फाइन। ऐसे ही फिर आप अगर 3 बार टॉस करोगे तो हमें पहली दूसरी बार का भी चेक करना पड़ेगा, देन हम तीसरे पर जाएंगे। इट मीन्स एक के बाद फिर आपके कॉम्बिनेशंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने आपके इसमें क्या बताया था, 2 की पावर n। n मीन्स आपने कितने कॉइन टॉस करे या फिर एक कॉइन को आपने कितनी बार टॉस करा, दैट इज n। डाइस पर आते हैं भाई, डाइस है क्या। अब अगर ध्यान से कुछ चीजें समझी जाए भाई, डाइस को अगर मैं आपको 3D फिगर के साथ समझाऊं थोड़ा सा, तो क्या आप कहोगे कि सर ये डाइस है एक। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इसी के ऊपर हमारी नंबरिंग होती है। जैसे अगर मैं फ्रंट फेस पे बात करूं, दिस इज 1 और ये 2 हुआ, अगर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 और पीछे हुआ 6, फाइन। तो 6 फेसेस होते हैं भाई डाइस के। क्या क्या चीजें पता लगी, हैव 6 फेसेस, ईच फेस have a unique digit from 1 to 6। 1 से लेके 6 तक की यूनिक जो डिजिट है मेरी वहां एग्जिस्ट करती है भाई हर एक फेस पर, फाइन। तो यहां से हमें एक चीज पता लगी कि सर अगर डाइस को सिर्फ एक बार थ्रो करा गया, समझिएगा भाई ध्यान से, तो यहां से केसेस देखते हैं क्या बनेगा। तो पहला केस है हमारा, केस फर्स्ट, we throw dice once। अगर डाइस को सिर्फ एक बार थ्रो करा गया, समझिएगा भाई ध्यान से, तो आपको एक चीज पता है कि सर एक बार डाइस को आप थ्रो करोगे तो कोई भी एक नंबर आ सकता है भाई। फेस तो मैं वही चेक करता हूं ना डाइस को, जब हम लूडो खेलते हैं तब हम डाइस पे क्या चेक करते हैं कि सर टॉप पर जो भी फेस आएगा दैट विल बी काउंटेबल, वही काउंट होगा। तो आप यहां से कहेंगे सर यहां दो चीजें तैयार होंगी, मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, विल बी 6। क्या क्या होंगे मैं लिख देता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई टोटल आउटकम तो आपके 6 हैं, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। एंड फेवरेबल क्या होगा भाई, फेवरेबल आउटकम विल बी 1 अमंग दोज। फेवरेबल आउटकम मेरा उनमें से कोई भी एक हो जाएगा, एनीवन, फाइन। तो अब यहां से मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा भाई, ध्यान से समझिएगा। यहां से क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं, हमारा मेन टास्क है वो देखना। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख रहा हूं भाई, 1 2 3 4 5 6, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो आपको पता ही है, मैं अलग अलग इवेंट को नाम दे रहा हूं। उसमें कहा कि आप बताइए कि एक कोई भी एक टॉप पे 5 आएगा, तो आप कहोगे सर 5 तो एक ही बार आता है, इट मीन्स फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6, तो 1/6। बट ये तो थी सिंपल सी बात। अब थोड़ी मेंटोस बात समझते हैं। 1 से लेके 6 तक 6 नंबर है हमारे पास। उसने कहा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट यू विल गेट आउटकम विच इज ए इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होगी। आपने कहा सर इवन नंबर तो यहां 3 ही है भाई, क्या तो ये 2 रहा होगा या 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। इट मीन्स तो आपके फेवरेबल आउटकम इज 3 एंड टोटल आउटकम इज 6, यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी मेरे पास इवन नंबर आने की। तो आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड,
तो आप एक चीज समझो भाई, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों का संबंध होता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर इवन की इतनी है भाई, दो ही तो टाइप के नंबर हो सकते हैं, या तो इवन रहे होंगे या ओड रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना हो जाएगा, टोटल में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन माइनस कर दीजिए, इट मीन्स 1/2। आप डायरेक्ट भी निकाल के देखिए तब भी यही आएगा, आप फॉर्मूला से निकाल के देखिए तब भी यही आएगा। थर्ड, ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर आने की क्या है भाई, आप कहोगे सर इसमें प्राइम नंबर कितने हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, यानी प्राइम नंबर भी कितने हैं, 3 है, और टोटल आउटकम कितने, 6, तो 1/2। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। एक इवन प्राइम नंबर आने की आपकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई सदा सदा के लिए, दैट इन मैथमेटिक्स वी हैव ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज 2। तो 2 अगर आया तो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल इज 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। अगर यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो अच्छी बात है। ये भाई ये जो है ना, ये एड्रेस है हमारी कोचिंग का, कैलकुलेशन क्लासेस, सेकंड फ्लोर पर है, अमर कॉम्प्लेक्स उस बिल्डिंग का नाम है, और पनियाला रोड पर है, रुड़की। कॉन्टैक्ट आप हम इससे कर सकते हैं अगर आप रुड़की से ही हैं भाई। ये मेरा नंबर है, दिस इज माई पर्सनल नंबर, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज माई पर्सनल नंबर, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिएगा, अब ये तो तब थी बात जब एक ही बार डाइस थ्रो करी गई, तो अब आपसे वो कुछ भी इससे क्वेश्चन बना देगा, मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई। बट द थिंग इज दैट केस सेकंड मैटर करता है। केस सेकंड क्यों मैटर करता है भाई, केस सेकंड कहता है व्हेन अ डाइस थ्रोन 2 times or 2 dice thrown simultaneously। ये दोनों अलग अलग बात है भाई, मतलब सॉरी ये सेम बात है। क्या तो हम 2 डाइस को एक बार थ्रो करें या फिर एक डाइस को 2 बार थ्रो करें, तो यानी ये तो बात पक्की है कि एक दूसरे के ऊपर भाई म्यूचुअली डिपेंड कर रहे होंगे, यानी पहले के ऊपर दूसरा डिपेंड कर रहा है, तो बात पक्की है। तो अब पहले इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम समझते हैं भाई क्या है। आपने कहा सर एक बार थ्रो करा 6 आए, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सर, मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूं, समझना भाई। ये मेरी डाइस 1 है, इस डाइस 1 के ऊपर क्या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप मुझे ये नहीं कहोगे कि सर अगर डाइस 1 पे 1 आया, तो अगर पहले पे 1 आया तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है। आप कहोगे सर दूसरे पे आने के चांसेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और क्या ये सारी 6 के 6 केसेस इनके साथ भी रिपीट होंगे भाई, 6 यहाँ आए तो 6 यहाँ, 6 ही केसेस यहाँ बनेंगे, 6 यहाँ, 6 यहाँ एंड 6 ही यहाँ। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 36। यानी आपको एक चीज पता लगी कि सर अगर आपने 2 डाइस गलती से थ्रो करी, देन द टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बिकम्स 36। अब 36 केसेस को लिखेंगे कैसे भाई, वो समझते हैं, समझिएगा। अब इन केसेस को लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा भाई, ध्यान यहां होना चाहिए। देखिएगा भाई, अगर पहली डाइस पे 1 आता है तो दूसरी पे 1 आ सकता है, दूसरी पर 2 भी आ सकता है, सर दूसरी पर 3 भी आ सकता है, तो दूसरी पर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। और मैंने अभी क्या चीज आपको समझाई कि अगर पहली पर 1 आया तो दूसरी पर 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। फाइन। तो अगर सेकंड मतलब फर्स्ट डाइस पे अगर 2 आया तो सेकंड पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 एंड 6। यानी आपने कहा कि सर सेम केस रिपीट होगा हर एक के साथ, 3, 1,
3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। यहां से 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। यहां से 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और भाई लास्ट है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। आपके पास ये 36 केसेस बनेंगे भाई टोटल। यानी सब कुछ कैसे डिपेंड कर रहा है भाई, पहली पे जो आया दूसरी पे क्या आएगा, इसी तरीके से एक दूसरे के साथ ये म्यूचुअली डिपेंड करते हुए चलेंगे। फाइन। अब बेला आई क्वेश्चन समझने की, समझिएगा भाई। अब डाइस के मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं ना भाई, अप टू 10, वो 2 बार डाइस थ्रो होती है वहीं तक बनते हैं। फाइन। तो ये चीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे मत समझना कि सिर्फ या 9th या 10th वालों के लिए। ये बेसिक जानकारी मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को होनी चाहिए जो मैथ्स पढ़ रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है। फाइन। अब यहां से चीजें क्या क्या बनती है समझिएगा भाई। मैं आपको कुछ चीजें लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। मैं आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्वेश्चंस बन कैसे सकते हैं, आप उसे बता कैसे सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। उसने कहा भाई पहली चीज, अच्छा इसमें से आप मैं कुछ चीजें और लिखवा देता हूं, एक सेकंड। एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, दैट इज डबलेट। क्या होता है डबलेट, देखिएगा। डबलेट्स का मतलब है दोनों पर सेम नंबर, क्या तो 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 या 1 6। ठीक है भाई। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं फ्लो में बहुत आगे लिखता चला गया भाई, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। डबलेट मीन्स दोनों पर सेम नंबर, दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट क्या होती है भाई, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, आप कहेंगे सर आने की प्रोबेबिलिटी 6 है भाई, 6 में से कोई भी एक आ सकता है, और टोटल इज 36। तो डबलेट आपको हमेशा याद रहेगा दैट गेटिंग ए डबलेट हैविंग प्रोबेबिलिटी 1/6। सिंपल। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं भाई, यहां क्या क्या बनते हैं देखिएगा। पहले तो यहीं आ जाइए आप, डबलेट की हमने बात कर ली। तो यहां जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहला बनेगा गेटिंग ए सम। गेटिंग ए सम। उसने कहा कि भाई दैट if you throw a dice twice, what is the probability of getting a sum of 3? अब सम ऑफ 3 का मतलब क्या है, यानी जो आपने पहले डाइस पे थ्रो करा जो नंबर आया, फिर दूसरी पर जो नंबर आया, अगर मैं उसका सम करता हूं, अगर मैं उसका सम करता हूं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनका सम 3 आएगा। आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी है, चेक कर लेते हैं भाई। पहले पर अगर 1 आ जाए, हमने लाइन से स्टार्ट करा भाई, इधर से समझिएगा। आपने कहा कि सर अगर यहां से, समझिएगा भाई, अगर यहां 1 आया और यहां 1 आया और इन दोनों का सम लेता हूं, दैट विल बी 2। नहीं होगा सर। तो तेजी के साथ चलते हैं, यहां 1 है यहां 2 है, दोनों का सम करूंगा 3 आएगा। सर एक तो ये रहा, अब इसमें और कोई हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा भाई। सेकंड, 2 + 1 = 3, ये भी हो सकता है। इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा भाई, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। तो अगर आपसे इस चीज की कोई प्रोबेबिलिटी पूछता है, आप कहोगे सर इस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है 2/36, दैट इज 1/18। भाई दो ही तो तुम्हारे पास चीजें आई। फाइन। अब ऐसे ही बात होती है डिफरेंस की, ऐसे ही बात होती है डिफरेंस की, गेटिंग। अच्छा अब डिफरेंस में आप एक चीज समझना भाई, इट डजेंट मैटर कि भाई किसके ऊपर उसने बताया बड़ा नंबर आएगा किसके ऊपर छोटा, उसने कहा सिर्फ डिफरेंस की बात करो 2 आ जाए।
ठीक है, तो किस किसके बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है आपको वो चेक करना पड़ेगा। 1 3 के बीच में 2 आएगा भाई, सिंपल सा लॉजिक है। 4 2 के बीच में 2 आएगा, 5 3 के बीच में 2 आएगा, 6 4 के बीच में 2 आएगा। नेक्स्ट इज 5 3 के बीच में भी 2 ही डिफरेंस बैठता है, एंड 6 4 के बीच में। दैट इज आपसे इसकी कोई प्रोबेबिलिटी पूछ ले, आप कहोगे सर गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 6 इज 6/36, दैट इज 1/6। सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर आप इतनी चीज समझ गए तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा ही देता हूं भाई, देखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर हमने डाइस थ्रो करी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पर इवन नंबर आए, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सॉल्यूशन में डायरेक्ट करेंगे भाई, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है देखिएगा। दोनों पर इवन भाई, चेक करते हुए चलते हैं। अब यहां तो भाई पहली बात एक चीज समझना, बड़े मजेदार चीजें होती हैं। यहां भी एक ओड आएगा, यहां भी एक ओड आएगा, यहां भी एक ओड आएगा। इट मीन्स इन तीनों लाइन में तो हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो आपको सिर्फ ये वाली चेक करनी है, 1 2 3। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास सिर्फ ऐसे 9 ही नंबर्स हैं। ध्यान से देखना भाई, स्क्रीन पर 9 के 9 मैंने डार्क कर रखे हैं। अभी सिर्फ 9 ही नंबर आपके पास ऐसे हैं जिसमें दोनों बार आपके पास इवन नंबर आ रहा होगा। आपको मेरे हिसाब से ये चीज विजिबल हो रही होगी भाई। देर आर ओनली 9 पेयर्स, सिर्फ 9 ही पेयर ऐसे हैं जिसमें दोनों बार आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको दोनों बार क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो बस कार्य समाप्त, लिख दीजिए। आप कहोगे सर 9 नंबर मेरे फेवरेबल आउटकम है, टोटल इज 36, 9 4 36, दैट इज 1/4। सिंपल क्वेश्चन था भाई। सेकंड देखते हैं भाई, और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a prime number on both the dice। दोनों पर ही प्राइम नंबर आ जाए, मैं दोनों की बात कर रहा हूं भाई अभी भी। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिएगा। प्राइम नंबर समझना है तो आपको पहले तो ये देखना है, दोनों डाइस पर अगर प्राइम नंबर लाना है तो एटलीस्ट वो प्राइम नंबर वाली चीजें होनी चाहिए। एक प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर होता है। तो यहां चेक करेंगे, यहां चेक करेंगे और 5 पर चेक करेंगे, दैट्स ऑल। इन 3 लाइनों में चेक करो भाई। तो आपके पास क्या क्या फेवरेबल आउटकम होंगे भाई देखिएगा। ये भी एक प्राइम नंबर का है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर का पेयर है। समझिएगा, मैं वापस से सर्कल कर दूंगा, आपको 2 3 5 में चेक करने हैं। दिस इज द प्राइम नंबर एंड ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 4 1 प्राइम नंबर होगा नहीं होगा। तो अब मैं ऐसे सर्कल करता हूं कुछ इस हिसाब से, देखिएगा। ये रहा। तो प्राइम नंबर कहां कहां है, आपने कहा सर एक तो आया 2 2, एक मेरा आया 2 3, एक आया 2 5। नेक्स्ट एक मेरा आया 3 2, एक 3 3, एक 3 5। अगेन मेरा एक 5 2, 5 3, 5 5। तो मेरे पास प्राइम नंबर भी कितने आए, आप कहेंगे सर प्राइम नंबर भी आपके पास आए 9। कितने आए 9, दोनों डाइस पर अपॉन 36, इट विल बी 1/4। इसका आंसर भी कितना आया 1/4। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन सेकेंड डाइस। अब ये क्वेश्चन गजब है भाई, समझना जरा ध्यान से। इसके इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब मजा आएगा भाई। उसने कहा फर्स्ट डाइस तो चेक ही नहीं करनी भाई, फर्स्ट पे कुछ भी आ जाए डजंट मैटर, फर्स्ट पर कुछ भी आ जाए डजंट मैटर। पर भैया सेकंड पर 2 का ही क्या है मल्टीपल आए, तो 2 का मल्टीपल क्या, तो वही तो होता होगा ना जो 2 के टेबल में आता है। तो बस 2 के टेबल में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा।
फर्स्ट डाइस पे कुछ मैटर नहीं कर रहा है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी। स्टार्ट करते हैं भाई देखना। सेकंड डाइस पे तो आपका फोकस यहां रहेगा भाई, दिस इज द सेकंड डाइस। तो भाई 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भाई पूरे के पूरे हाफ यानी 18 आउटकम ऐसे हैं जिसमें आपके पास सेकंड डाइस पर 2 का मल्टीपल आ रहा है, दैट इज 18/36 यानी 1/2। अच्छा क्वेश्चन था। ये चीजें हमें चेक करते रहना चाहिए भाई क्वेश्चंस को करते हुए। और ध्यान रखना भाई, आप जब भी से 10th में पढ़ोगे या फिर जो 10th के बच्चे हमारे भी से देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक चीज कह देता हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं भाई जो आप इवन आपके सामने अगर आउटकम्स लिखे हुए हैं ना, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो विद इन सेकेंड। फाइन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ भाई क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हमने क्या चीज डिस्कस करी, आज हमने बात करी डाइस के बारे में कि भाई डाइस जो हैं अगर ये एक बार थ्रो होगी तो क्या होगा, 2 बार थ्रो होगी तो क्या होगा। तो यहां से ना मैं एक बेसिक चीज समझाना चाहता हूं भाई। तो आपको अगर कभी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने पड़े तब आप कैसे निकालेंगे भाई, यहां लिख रहा हूं आपके लिए मैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो हो जाएंगे मेरा 6 की पावर n, 6 की पावर n। पहले कितना था 2 की पावर n। 6 क्या है मेरे, एक बार करने पे भाई आउटकम आते हैं। तो n मतलब यहां क्या है, आप कहोगे n इज नंबर ऑफ डाइस या फिर नंबर ऑफ टाइम्स अ डाइस थ्रोन। n क्या तो एक डाइस को भाई हमने कितनी बार थ्रो करा वो भी हो सकता है, या फिर हमने कितनी डाइस को थ्रो करा एक ही बार में वो हो सकता है। फाइन। तो जैसे 2 करा 6 की पावर 2 इज 36, ऐसे ही 6 की पावर 3 आएगा तो इट विल बिकम 216। तो इजी है, आप आराम से कर लोगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है भाई। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, इतनी चीज ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी में अगर हम इस टाइप से आपके कॉम्बिनेशंस तैयार करते हैं ऐसे, तो भैया ये जो चीजें हैं ना, ये इस पे पहले वाली चीजों पे भी सब कुछ डिपेंड करता है। आप पहले क्या ला रहे हैं, जैसे 1 के बाद ये 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये सारी चीजें आपको जब ही समझ में आएंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो प्रैक्टिस मैंडेटरी है भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कार्ड्स, और कार्ड्स भी सिर्फ हम एक बार में ही डिस्कस कर लेंगे। हम कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन वैसी नहीं करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ इससे ही समझाऊंगा और पक्की बात है कि आपको समझ में आ जाएगा। फाइन। एक बार मैं आपको कार्ड्स दिखा भी दूंगा कौन सा कार्ड होता कैसा है। एंड बस भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी 4 से 5 दिन की वीडियोज हो रहती हैं, इसमें मैं आपका टोटल बेसिक कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।